लाइव दिखाऊंगा आपको नॉर्मल KYC वैलिडेशन कैसे करनी है। तो यहाँ से इसे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास डेटा होना चाहिए। नॉर्मल बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। पुराने जो आपके ये वाले जो यहाँ दिख रहे हैं 24Q 2021 Q4, अगर आपके 24Q के होंगे जब ये दिखा रहा है, आपने रिटर्न फाइल करी होगी, तो उसके आपको टोकन नंबर चाहिए, राइट, PRN नंबर। उसके बाद किसी भी एक चालान की डिटेल चाहिए जिसमें मिनिमम 3 हो, अगर नहीं भी होते तब भी चलेगा। और अगर कुछ भी नहीं है, वैलिड पैन भी नहीं है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं आप। सिर्फ चालान है अगर, या कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक। बट अगर आपके पास उस चालान में पैन बेस है कि आप वो जो चालान में आपने पेमेंट करी है वो पैन किस पैन बेस पे करी है, किस किस पैन कार्ड से कितनी डिटेल्स काटे हैं, तो आपको सिर्फ 3, कोई भी ऊपर नीचे कहीं से भी आप ले लो, बट अमाउंट वही डालना है जो आपने TDS की रिटर्न की फाइल में जो जनरेट किया था वो वाला अमाउंट डालना है, ठीक है, वो उससे मैच करें। यहाँ पैन नंबर डालना है तीनों के, और यहाँ अमाउंट डालना है। तो चलिए अब और मैं एक बार चालान की भी बता दूँ। यहाँ पे आपको BSR कोड डालना है, यहाँ पे चालान की डिपॉजिट डेट डालनी है, यहाँ सीरियल नंबर डालना है, और यहाँ अमाउंट डालना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अमाउंट जहाँ भी डालेंगे आप 2 डेसिमल में डालेंगे पॉइंट्स के बाद। मतलब अगर आपको जैसे ये यहाँ पे 1987.00, तो यहाँ पे अमाउंट की जगह यहाँ भी 0.00 और यहाँ तीनों पे भी 0.00 डालना है। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गए चलिए, अभी सबसे पहले हमें डालना है यहाँ पे टोकन नंबर। तो टोकन नंबर क्या होता है और PRN नंबर क्या होता है, ये भी कभी कभी लोगों को डाउट रहता है। तो मैंने इसके रिसिप्ट निकाल लिया, और ये रिसिप्ट जो मैंने निकाली है ये ऑनलाइन E-फाइलिंग से निकाली, इनकम टैक्स E-फाइलिंग से, जहाँ से आप रिटर्न सबमिट करते हैं। तो टोकन नंबर और एक्नॉलेज नंबर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्नॉलेज नंबर ये होता है, E-फाइलिंग जब हम करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है हमें, और जब फाइल सबमिटेड हो जाती है, अप्रूव्ड हो जाती है, तो हमें RR नंबर मिलता है, रिसिप्ट नंबर। तो ये वाली डिटेल, ये 774 ये वाला नंबर आपको डालना है यहाँ पे। तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया। गलती से आप ये एक्नॉलेजमेंट नंबर ना डालें, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में सबमिट करते हैं और ऑनलाइन जो आपके पास जो रिसिप्ट आती है फर्स्ट टाइम, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर ही होते हैं। तो होप्सो कि आप जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके जब आपका रिटर्न एक्सेप्टेड हो जाए उसके बाद ये नया रिसिप्ट नंबर जनरेट होता है, तो वहाँ से आप रिसिप्ट नंबर लें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने डाउनलोड करके ले लिया, और ये यहाँ पे मैं टोकन नंबर पेस्ट कर दिया मैंने, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे स्टार्टिंग और लास्ट, ठीक है। अब हम आते हैं, किसी एक चालान को हमें लेना है उस क्वार्टर के, ये वाले क्वार्टर के, ये जो क्वार्टर है ना, इस क्वार्टर के किसी एक चालान को लेना, और उस चालान के अगेंस्ट में 3 पैन लेने हैं और उनके अमाउंट को नोट करना है। वो मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया, अब मैं फटाफट डाल देता हूँ। सबसे पहले इसमें BSR, तो BSR कोड कितने अंकों का होता है। BSR कोड ओवरऑल 7 डिजिट का होता है, बट कभी कभी आपके पास सिर्फ 4 डिजिट 5 डिजिट के ही होते हैं, क्योंकि 0 नहीं होते। तो अगर आपके पास 0 नहीं है तो टोटल 7 डिजिट का डालें। तो अभी मेरे पास 1711 है, तो मैं यहाँ पे 30 डालूंगा, और यहाँ पे 1711। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट, जिस डेट को टैक्स डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, और ये हुआ है 25 फरवरी को, तो यहाँ पे मैं 25 फरवरी डाल दूँगा, ओके। चालान सीरियल नंबर, ये भी 5 डिजिट के होते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चालान सीरियल नंबर 5 डिजिट। अगर आपके पास 1 डिजिट आ रहा है तो स्टार्टिंग में 0 लगाएं। अभी मेरे पास 1 डिजिट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 0 एंड 2, टोटल 5 डिजिट हो गए। चालान अमाउंट में आपके पास अगर 0.00 नहीं आ रहा है तो 0.00 लिखें, 145496 यही आ रहा है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.00 लिखना है, 2 डेसिमल। CD रिकॉर्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, देख लो, बाकी हर जगह पे रेड मार्क है, तो ये ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे टिक कर दें, अदरवाइज अगर आपके पास पैन है तो पैन और उनका अमाउंट डालें। तो मेरे पास पैन है, और मैं पैन के भी यहाँ पे जो हमने टैक्स काटा था उसकी डिटेल हम डालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पहला वाला डालते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा जल्दी में तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है आपको। मैं एक साथ पहले तीनों पैन नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इनके अमाउंट को डालूंगा, ओके। ये मैंने तीनों पैन डाल दिया, अब इनके अमाउंट को डालता हूँ मैं। टोटल टैक्स डालना है आपको, यहाँ भी 0.00, राइट, ये ध्यान रखें 0.00 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0.00 हटा देता हूँ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि 0.00 में क्या दिक्कत होती है। अब यहाँ से मैं इसे प्रोसीड करता हूँ, लेट्स सी, ये प्रोसीड हो गया, बट कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो ये ध्यान रखें 0.00 ही रखें। अब ये जो ये है आपका, इसको आप कॉपी करके कहीं सेव कर लें,
मान लो मैं एक्सेल में सेव कर लेता हूँ। नहीं है आपके पास, एक्सेल नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वर्डपैड में इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोड है। अगर सेम डेट में आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, आज की डेट में आप कुछ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, डिटेल्स ऑफ 24 ऑथेंटिकेशन कोड वैलिड फॉर टुडे, आज के लिए है। तो आज आपने कोई भी कहीं भी केवाईसी में या कोई भी चेंजेस करने हैं या कोई भी फॉर्म 16 जहाँ पे ऑफलाइन केवाईसी की ज़रूरत है, वहाँ पे आप ये सिर्फ कॉपी कोड आप डाल सकते हैं। वहाँ पे कोड जो स्टार्टिंग में पूछ रहा था, जो मैंने आपको बताया था, ये कोड आप डाल के सेम डे में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कोड वैलिड किस लिए है? डाउनलोड चलान्स के लिए वैलिड है, रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल के लिए वैलिड है, अपडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं, चलान स्टेटस फॉर स्टेटमेंट के लिए है, और फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के लिए है। तो अगर आज की डेट में ही हम फॉर्म 16 और 16A को करते हैं तब भी हम ये डाल सकते हैं। बट मैं आपको जब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के लिए बताऊंगा तो उस टाइम मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि अभी नॉर्मल KYC से किया है मैंने, अब मैं दूसरा डिजिटल सिग्नेचर से आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो यहाँ से इसे प्रोसीड करते हैं। आपने इसे सेव कर लिया होगा कॉपी को। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये आपकी कंपनी का है, ठीक है, इसको नहीं चेंज करना। आपने यहाँ ऑथराइज सिग्नेचरी को चेंज करना है। तो आपके पास ऑथराइज सिग्नेचरी के पैन नंबर होने चाहिए। यहाँ से मैंने इसे डिलीट मारा और इसे मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। जो हमारे न्यू ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका पैन नंबर डालना है हमें। ऑथराइज पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहीं से हम डाल देंगे। यहाँ से ये आप बाय डिफ़ॉल्ट उनका नेम ऑफ ऑथराइज, आप पैन नंबर जैसे ही डाला आपने यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन आ गया, फादर्स नेम आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ इंचार्ज ही डाल सकते हैं। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ डिडक्टर्स, येस, और इसे आपने सेव करना है। यहाँ पे आएगा चेंज मेड सक्सेसफुली, प्रीवियस ऑथराइज पर्सन हैड ऑप्टेड फॉर पेपरलेस इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर टू इनिशिएट ग्रीन इनिशिएटिव, ईमेल आईडी तरह येस यू कैन चेंज, नो यहाँ पे करना है नो। कम्युनिकेशन डिटेल्स में अगर आपने डालने हैं तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर में अगर आपको रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर्ड करना है इनका, तो आपने अपनी यहीं पे जैसे ही आपने इनको ऑथराइज करा तो इनके डिजिटल सिग्नेचर को भी आपने रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर करा, जिससे आप कभी भी कोई भी फॉर्म वेरीफाई थ्रू डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं तो वो वेरीफाई कर सके, क्योंकि उससे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा, राइट। ये यहाँ पे हमने इनको रजिस्टर करा, यहाँ से हमने इनका पिन नंबर डाल दिया और ये पूरे डिटेल आके और ये ओके कर दिया हमने, राइट। ये रजिस्टर्ड हो रहा है। अभी जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके पास पॉपअप आ जाएगा, प्लीज़ लॉग इन अगेन टू यूज डिजिटल सिग्नेचर, KYC वैलिड इन केस ऑफ द पैन ऑफ ऑथराइज पर्सन, DSC हैज़ बीन अपडेटेड फॉर द सेम। ठीक है, ये बता दिया इसने कि ये अपडेट हो चुका है और ये लिखा प्लीज़ लॉग इन अगेन टू यूज़ अपडेटेड DSC फॉर KYC। तो अगर आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, बट हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे भी आ भी रहा है व्यू सर्टिफिकेट। री रजिस्टर्ड का मतलब हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया, इसलिए री रजिस्टर। यहाँ से हम व्यू सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, राइट। ये रहा कौन है ऑथराइज और कब तक है, ठीक है। यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट, अगर आपको किसी को यूज़र देना है तो उसको दे सकते हैं, ओके। तो अभी हमने आपको बता दिया कि अगर आपको यूज़र चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं।